हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेश सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और मैं आज क्लास 9th की पहली वीडियो के साथ प्रस्तुत हुआ हूं। चैप्टर का नाम है द फन दे हैड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियोज आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए बिना देर किए हुए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है द फन दे हैड। फन का मतलब होता है मजाक, दे हैड यानी जो वो किए थे। द फन दे हैड यानी वो मजाक जो वो किए थे। बिफोर यू रीड, बिफोर मीन्स पहले, यू रीड आपके पढ़ने से यानी आपके पढ़ने से पहले। द स्टोरी कहानी, वी शैल रीड जो हम पढ़ेंगे, इट सेट आधारित है, इन द फ्यूचर भविष्य पर, यानी वो कहानी जो हम पढ़ेंगे वो भविष्य पर आधारित है। पेन बुक्स, पेन मीन्स जब, बुक्स किताबें, एंड स्कूल्स और विद्यालय। एच वी नाउ नो, एच जैसा कि, वी मीन्स हम, नाउ अब, नो मीन्स जानते हैं, देम उन्हें, विल परहैप्स, परहैप्स का मतलब होता है शायद, नॉट एग्जिस्ट नहीं होंगे। कह रहा है कि किताबें और स्कूल जैसा कि अब हम उन्हें जानते हैं शायद नहीं होंगे। हाउ विल चिल्ड्रेन स्टडी देन, हाउ मीन्स कैसे, चिल्ड्रेन मीन्स बच्चे, स्टडी मीन्स पढ़ेंगे, देन मीन्स तब, यानी तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम चित्र, बिलो मीन्स नीचे, जो नीचे दिया गया है, मे गिव यू सम आइडियाज आपको कुछ विचार दे सकता है। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स के माध्यम से पढ़ाई। वर्चुअल क्लासरूम, वर्चुअल क्लासरूम से पढ़ाई। रोबोटिक टीचर्स, मूविंग ई टेक्स्ट, रोबोटिक टीचर के माध्यम से पढ़ाई और मूविंग ई टेक्स्ट के जरिए। इन पेयर्स, डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल। इन पेयर, डिस्कस 3 थिंग्स, डिस्कस मीन्स विचार करिए, विमर्श करिए, 3 थिंग्स 3 वस्तुओं पर, दैट यू लाइक जिसे आप पसंद करते हो, बेस्ट सबसे अच्छा, अबाउट योर स्कूल अपने स्कूल के बारे में, यानी कह रहा है कि अपने स्कूल के विषय में 3 वस्तुओं पर चर्चा कीजिए जिसे आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हो। एंड 3 थिंग्स, और 3 वस्तुएं, अबाउट योर स्कूल आपके विद्यालय के बारे में, दैट यू वुड लाइक टू चेंज, दैट जो कि, यू वुड लाइक तुम पसंद करोगे, चेंज बदलना, और उन 3 वस्तुओं के विषय पर चर्चा कीजिए जिन्हें आप बदलना पसंद करेंगे। राइट देम डाउन, उन्हें नीचे लिखिए। आगे है, हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविजन। हैव यू एवर, क्या आपने कभी रीड पढ़ा है, वर्ड्स शब्दों को, ऑन अ टेलीविजन एक टीवी पर, टेलीविजन स्क्रीन टीवी की स्क्रीन पर। हैव यू एवर रीड, क्या आपने कभी पढ़ा है, वर्ड्स शब्दों को, ऑन अ टेलीविजन स्क्रीन टीवी की स्क्रीन पर, क्या आपने कभी शब्दों को टीवी की स्क्रीन पर पढ़ा है। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स। कैन यू इमेजिन, इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना। कैन यू इमेजिन, क्या आप कल्पना कर सकते हो, ए टाइम एक समय की, व्हेन जब, ऑल बुक्स सभी किताबें, विल बी होंगी, ऑन कंप्यूटर्स कंप्यूटर्स पर, यानी क्या आप एक समय की कल्पना कर सकते हैं जब सभी किताबें कंप्यूटर पर होंगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स, और तब, और वहाँ कह सकते हो, देयर का मीन्स वहाँ होता है, एंड देयर विल बी नो बुक्स, और वहाँ कोई किताब नहीं होगी, प्रिंटेड ऑन पेपर, पेपर पर छपी हुई, यानी कह रहा है कि पेपर पर छपी हुई तब कोई किताब नहीं होगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, वुड यू लाइक, क्या आप पसंद करोगे, सच बुक्स इस प्रकार की किताबों को, बेटर अच्छे से, क्या आप इस प्रकार की किताबों को अच्छे से पसंद करोगे। अब देखो कहानी के बारे में आ जाते हैं हम लोग। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, ये मार्जी किसी का नाम है। इवन रोट भी लिखी, रोट देखो राइट का सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस में,
तो मार्जी इवन रोट, मार्जी भी लिखी अबाउट इट, इसके बारे में, दैट नाइट, उस रात, इन हर डायरी, अपनी डायरी में। मार्जी भी उस रात इसके बारे में अपनी डायरी में लिखी। ऑन द पेज, ऑन द पेज, पेज का मतलब पृष्ठ, यानी पृष्ठ पर, एडेड, अंकित 17 मई 2157, यानी 17 मई 2157 के अंकित पृष्ठ पर। शी रोट, वो लिखी, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, टुडे, आज, टॉमी शायद ये भी किसी का नाम ही है। टुडे टॉमी, फाउंड मीन्स पाया, अ रियल बुक, एक वास्तविक बुक। कह रही है, वो लिखी कि आज टॉमी एक वास्तविक बुक पाया। इट वाज अ वेरी ओल्ड बुक, इट वाज, ये थी, अ वेरी, बहुत पुरानी, ओल्ड मीन्स पुरानी, बुक मीन्स किताब, यह बहुत पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्जीज ग्रैंडफादर यानी मार्जी के दादाजी, वंस सेड, एक बार कहे थे, दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, दैट की व्हेन मीन्स जब, ही वाज अ लिटिल बॉय, जब वह एक छोटे बच्चे थे। अब देखो कह रहा है कि मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्जी के दादाजी एक बार कहे थे, व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, कि जब वह एक छोटे बच्चे थे। हिज ग्रैंडफादर, उनके दादाजी, टोल्ड हिम, बताए थे, दैट देयर वाज अ टाइम, कि एक समय था। देयर वाज अ टाइम, देयर का जनरली यूज होता है, देयर का मतलब वहाँ नहीं कह सकते आप, तो दैट देयर वाज अ टाइम, एक समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज, जब सभी कहानियाँ, वर प्रिंटेड ऑन पेपर, पेपर पर छपती थी, यानी पेज पर कह सकते हो, पन्नों पर छपती थी। तो वही कह रहा है, कागज़ पर। तो वही कह रहा है कि टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, एक समय था कि जब सभी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी या पेपर पर छपती थी। दे टर्न्ड द पेज, दे मीन्स वे, टर्न्ड मीन्स पलटे, द पेज मीन्स पृष्ठ को, अर्थात उन्होंने पृष्ठ को पलटा। फिच वेयर येलो एंड क्रिंकली, फिच मीन्स जो कि, वर येलो, पीले थे, एंड क्रिंकली, मुड़े हुए थे, जो कि पीले और मुड़े हुए थे। एंड इट वाज फुल्ली फनी टू रीड्स, एंड और इट वाज फुल्ली, फुल्ली का मतलब फुल्ली फनी यानी विचित्र। इट वाज फुल्ली फनी टू रीड वर्ड्स, यानी शब्दों को पढ़ना बड़ा विचित्र था। दैट स्टूड, जो कि स्थिर थे, स्टूड का मतलब स्थिर, दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग, इंस्टेड ऑफ घूमने के बजाय, चलने के बजाय, सॉरी इंस्टेड का मतलब बजाय, इंस्टेड का मतलब बजाय, इंस्टेड ऑफ मूविंग यानी घूमने के बजाय। तो कह रहा है कि दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग, यानी जो घूमने के बजाय स्थिर थे, स्टूड थे। द वे दे वेयर सपोज्ड टू, दवे कह रहा है, दवे दे वेयर सपोज्ड टू, सपोज्ड का मतलब एक अनुमान लगाना, दवे दे वेयर सपोज्ड टू यानी जैसा वो सोचते थे। ऑन अ स्क्रीन यू नो, एक स्क्रीन पर, यू नो आप जानते हो, कि जैसा उस समय वो सोचते थे, आज आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये आप जानते हो। एंड देन, और तब, व्हेन दे टर्न्ड बैक, व्हेन दे, जब वे, टर्न्ड बैक, बैक मीन्स पीछे, टर्न मीन्स पलटे, जब वे पीछे पलटे, टू द पेज, पन्ने को, बिफोर मीन्स पहले। तो कह रहा एंड देन, और तब, व्हेन दे टर्न्ड बैक, जब वे पीछे पलटे, टू द पेज, पृष्ठ को, बिफोर मीन्स पहले वाले, यानी पहले वाले पृष्ठ को जब वो पीछे पलटे। इट हैड द सेम वर्ड्स, इट हैड ये थे, द सेम वर्ड्स, सेम समान वही शब्द, ऑन इट इस पर, दैट इट हैड हैड, that it had when they read it the first times, when they had ये generally helping verb है। तो when they read जब वे इसे पढ़े थे, the first time पहली बार। कह रहा है कि it had the same words, ये वही शब्द थे, on it इस पर, that it had when they read it the first times, यानी वे इसे जब पहली बार पढ़े थे। तो वही कह रहा कि ये वही समान वही शब्द थे जो उन्होंने पहली बार पढ़ा था, या जो उन्होंने पहली बार पढ़ा था। गी
गी मीन्स होता है अरे। गी से टॉमी, टॉमी ने कहा, फाट अ वास्ट, क्या बर्बादी, फाट अ वास्ट क्या बर्बादी। व्हेन यू आर थ्रो विथ द बुक, व्हेन जब यू आर थ्रो, थ्रो का मतलब माध्यम होता है विथ द बुक, यू जस्ट थ्रो इट अवे, यानी यहाँ पर कहने का जो मतलब है व्हेन यू आर थ्रो द बुक, जब आप किताबों का अध्ययन कर लेते हो या पढ़ लेते हो, या ये नहीं कह सकते कि जब आप किताबों के माध्यम से होते हो, तो ये इसका मतलब है कि व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, यानी जब आप किताबों को पढ़ लेते हो, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तुम इसे दूर फेंक देते हो। आई गेस मेरा मानना है, वो कह रहा है टॉमी। यू जस्ट थ्रो इट अवे, यू जस्ट, आप जस्ट मीन्स अभी, थ्रो मीन्स फेंक देते हो, इट अवे इसे दूर, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तुम इसे दूर फेंक देते हो। आई गेस मेरा मानना है। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, आवर टेलीविजन स्क्रीन, हमारी टीवी की स्क्रीन पर मस्ट हैव होना चाहिए, हैड अ मिलियन बुक्स, 1 मिलियन किताबें, ऑन इट इस पर, एंड दैट इज गुड फॉर प्लेंटी मोर, और जो कि बहुत ही अच्छा है। वो कह रहा आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, हमारी टेलीविजन स्क्रीन्स पर या हमारी टीवी की स्क्रीन्स पर 1 मिलियन किताबें, 1 मिलियन बुक किताबें होनी चाहिए, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंट्री मोर, और ये बहुत ही अच्छा है। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, आई वुड नॉट थ्रो मीन्स फेंकना, इट अवे मैं इसे नहीं फेंकता। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, वुड नॉट जनरली फ्यूचर के लिए है, तो मुझे इसे नहीं फेंकना चाहिए, वो ये कह रहा है। सेम विथ माइन, मेरे साथ भी ऐसा ही, सेम मीन्स समान रूप से, विथ माइन मेरे साथ भी, तो मेरे साथ भी ऐसा ही है। सेड मार्जी, मार्जी ने कहा, शी वाज 11th एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। शी वाज 11, वो 11 साल की थी, एंड हैड नॉट सीन, और नहीं देखी थी, एज मैनी बुक टेली बुक्स, उतनी टेली बुक्स, उतनी जो है टेली किताबें, टेली बुक्स का मतलब वही जो टेलीविज़न स्क्रीन्स पर बुक हो, तो एज टॉमी हैड, जितना टॉमी ने देखा था, तो वही कह रहा, शी वाज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, वही 11 साल की थी और उतनी किताबें नहीं देखी थी जितनी टॉमी देखा था। ही वाज 13, वो 13 साल का था। शी सेड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने इसे कहाँ पाया। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड, वो इशारा किया, पॉइंटेड का मतलब इशारा किया, विदाउट लुकिंग, बिना देखे हुए, बिकॉज क्योंकि, ही वाज बिजी, बिजी का मतलब व्यस्त, ही वाज बिजी रीडिंग, वो पढ़ने में व्यस्त था। देखो कह रहा, इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना देखे हुए इशारा किया, बिकॉज ही वाज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, एटिक का मतलब जो है एक तरीके से घर का ऊपरी वाला भाग होता है, तो कह सकते हो कि घर के ऊपरी भाग पर, इन द एटिक यानी एटिक में। व्हाट्स इट अबाउट, व्हाट्स इट अबाउट, इसमें क्या है, ये किसके बारे में है। अबाउट का मतलब बारे में, व्हाट इज इट अबाउट यानी ये किसके बारे में है। स्कूल, स्कूल के बारे में। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल का मतलब तिरस्कार से भरी थी। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल यानी मार्जी तिरस्कार से भरी थी। स्कूल, विद्यालय। व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, व्हाट इज क्या है, देयर टू राइट लिखने में, अबाउट स्कूल स्कूल के बारे में, यानी स्कूल के बारे में लिखने को क्या है, ये मार्जी बोल रही है। आई हेट स्कूल, हेट का मतलब घृणा, आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से या मैं विद्यालय से नफरत करती हूँ, घृणा करती हूँ। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी ऑलवेज मीन्स हमेशा, हेटेड नफरत करती थी, घृणा करती थी स्कूल से। मार्जी हमेशा स्कूल से घृणा करती थी। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, बट लेकिन अब, लेकिन नाउ मीन्स अब, सी हेटेड उसने नफरत किया, इट मोर ज़्यादा, इट मोर देन एवर पहले से भी,
वही कह रहा है बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, यानी अब पहले से भी ज़्यादा घृणा किया या पहले से भी ज़्यादा नफरत करने लगी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन, द मैकेनिकल टीचर यांत्रिकी अध्यापक, मैकेनिकल टीचर का मतलब यांत्रिकी अध्यापक यानी रोबोट। हैड बीन गिविंग, द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग, गिव का मतलब देना, तो मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग, यांत्रिकी अध्यापक दे रहा था हर टेस्ट, उसे टेस्ट, आफ्टर टेस्ट, टेस्ट के बाद टेस्ट, यानी वो मैकेनिकल टीचर यानी वो यांत्रिकी अध्यापक उसे टेस्ट पर टेस्ट दे रहा था। इन ज्योग्राफी, भूगोल में, एंड शी हैड बीन डूइंग, और वो कर रही थी, शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, खराब से भी खराब। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स। कह रहा कि वो यांत्रिकी अध्यापक उसे भूगोल में टेस्ट पर टेस्ट दे रहा था और वो खराब से खराब प्रदर्शन कर रही थी। अनटिल हर मदर हैड सेकेन, अनटिल जब तक कि, हर मदर उसकी माँ ने, हैड सेकेन, अब सेकेन मतलब हिलाया, हर हेड अपना सर, सॉरोफुली दुखी होकर, एंड सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, कंट्री इंस्पेक्टर यानी कह सकते हो कि कंट्री इंस्पेक्टर का मतलब होता है निरीक्षक, तो कंट्री इंस्पेक्टर यानी देश का निरीक्षक, ठीक है। तो वही कह रहा है अनटिल हर मदर हैड सेकेन हर हेड सॉरोफुली, और जब तक कि उसकी माँ ने दुखपूर्वक अपना सर नहीं हिलाया, एंड सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, और कंट्री इंस्पेक्टर के पास या कंट्री निरीक्षक के पास नहीं भेज दिया, ठीक है। तो अगला पैराग्राफ देखते हैं, पैराग्राफ 4 है। ही वॉच अराउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स। ही वॉच अराउंड लिटिल मैन, राउंड लिटिल मैन का मतलब गोल मटोल छोटा आदमी, ठीक है, राउंड का मतलब गोला, लिटिल मैन छोटा आदमी, तो ही वाज अ राउंड लिटिल मैन, वह एक गोल मटोल छोटा आदमी या बौना कह सकते हो था, विथ अ रेड फेस एक लाल चेहरे वाला, तो वह एक लाल चेहरे वाला गोल मटोल बौना आदमी था। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स, टूल्स का मतलब होता है औजार, विथ डायल्स का मतलब होता है अंकपत्र, एंड वायर्स का मतलब होता है तार। तो एंड अ होल बॉक्स, और एक पूरे बक्से के साथ, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स, अंक पत्र और औजारों के एक पूरे बक्से के साथ, एंड वायर्स और तार का, तो यानी कह रहा है कि वह औजारों तारों और अंक पत्रों के एक पूरे बक्से के साथ था, गोल मटोल आदमी। हाँ, तो फिर से इसे समझ लेते हैं क्या था। ही वाज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स, वह एक गोल मटोल और छोटे कद का लाल चेहरे वाला छोटे कद का आदमी था, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और उसके पास वायर्स का मतलब तार और डायल्स का मतलब अंक पत्र और टूल्स का मतलब औजार, यानी उसके पास तार औजार और अंक पत्र का पूरा भरा एक बॉक्स था, ठीक। ही स्माइल्ड एट मार्जी, ही स्माइल्ड वह मुस्कुराया, एट मार्जी मार्जी पर, एंड गेव हर एन एप्पल, एंड गेव मीन्स दिया, हर एन एप्पल उसे एक सेब, वो मार्जी पर मुस्कुराया और उसे एक सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, देन टुक मीन्स ले गया, द टीचर मीन्स अध्यापक को, अपार्ट मीन्स एक तरफ, तब उस अध्यापक को एक तरफ ले गया, उस अध्यापक यानी मैकेनिकल टीचर की बात कर रहा है। देन टुक द टीचर अपार्ट, और तब अध्यापक को एक तरफ ले गया। मार्जी हैड होप्ड, मार्जी को ये उम्मीद थी, होप का मतलब उम्मीद या आशा, मार्जी हैड होप्ड, मार्जी को ये आशा थी, ही वुड नॉट नो, कि वो नहीं जानता है, ही वुड नॉट नो,
ये नहीं जानता है हाउ टू पुट इट टूगेदर अगेन, कि इसे फिर साथ में कैसे रखना है या इसे फिर साथ ठीक कैसे करना है। हाँ, यहाँ मैकेनिकल टीचर जो है उसका ख़राब हो गया है। तो मार्जी हैड होप्ड, मार्जी को जो उम्मीद थी, ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टूगेदर अगेन, कि ही वुड नॉट नो, वो नहीं जानता हाउ टू पुट इट टूगेदर अगेन, इसे कैसे ठीक करना है। यानी मार्जी को ये उम्मीद थी कि उसे कैसे ठीक करना है, वो ये नहीं जानता। बट ही न्यू, बट लेकिन ही न्यू, वो जानता था, हाउ ऑल राइट, कि कैसे सब ठीक होगा। एंड आफ्टर एन आवर आर सो, एंड आफ्टर एन आवर, 1 घंटे बाद, आर सो या उससे भी थोड़ा अधिक, देयर इट वाज अगेन, देयर इट वाज अगेन, ये फिर था, इट वाज अगेन या फिर पहले जैसा था। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, लार्ज मीन्स लंबा एंड ब्लैक मीन्स काला एंड अगली मीन्स भद्दा, लंबा काला और भद्दा, विथ अ बिग स्क्रीन, एक बड़ी जो है स्क्रीन वाला, ऑन विच ऑल लेसन्स वर शोन, विच ऑल द लेसन्स वर शोन, जिस पर सभी अध्याय वर शोन दिखाए गए थे, दिखाए जाते थे। तो वही कह रहा है कि लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, बड़ा काला और भद्दा, विथ अ बिग स्क्रीन, एक बड़ी स्क्रीन वाला, ऑन विच, जिस पर ऑल द लेसन्स वर शोन, सभी अध्याय दिखाए जाते थे, एंड द क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड, और जिस पर सभी प्रश्न पूछे जाते थे। दैट वाज नॉट सो बैड, ये उतना बुरा नहीं था। द मार्जी हेटेड, द मार्जी हेटेड, मार्जी नफरत करती थी, मोस्ट वाज द स्लाट, मोस्ट, द मार्जी हेटेड मोस्ट, यानी मार्जी सबसे ज़्यादा जिससे नफरत करती थी, वाज द स्लाट, स्लाट मीन्स खांचा, वाज द स्लाट, वो खांचा था। वेयर शी हैड पुट, वेयर जहाँ शी हैड टू पुट, उसे रखना पड़ता था, होमवर्क को, एंड टेस्ट पेपर्स, और टेस्ट पेपर्स को। यानी कहने का मतलब कि मार्जी सबसे ज़्यादा जिससे नफरत करती थी वो खांचा था, या वो स्लाट था जिसमें उसे होमवर्क को और टेस्ट पेपर को रखना पड़ता था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम, शी ऑलवेज, उसे हमेशा हैड टू राइट देम, लिखना पड़ता था, आउट इन अ पंच कोड, एक पंच कोड के में। तो यानी उसे अपने होमवर्क को और टेस्ट पेपर को एक पंच कोड में लिखना पड़ता था। तो ये बता रहा है, दे मेड फर, दे मेड, वे बनाए थे, फर उसके लिए, लर्न व्हेन शी वाज 6 years old, दे मेड हर लर्न, यानी वे उसके पढ़ने के लिए बनाए थे, व्हेन शी वाज 6 years old, जब वो 6 साल की ही थी, यानी जब वो 6 साल की थी तभी पंचिंग कोड उसके लिए बना दिया गया था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड, एंड द मैकेनिकल टीचर, यांत्रिकी अध्यापक, कैलकुलेटेड, गणना करता था, द मार्क्स, अंकों की, इन नो टाइम, बिना समय लिए। और कह रहा है कि वो यांत्रिकी अध्यापक बिना समय लिए ही गणना कर देता था, अंकों की गणना कर देता था। तो चलो अब अगला अध्याय, ये थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही है, इसलिए अगला पैराग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक जो है आप लोग चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट हों हम भी, और एनर्जी मिले तो आपके लिए नई वीडियो लेकर आएँ। धन्यवाद।